आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एसएससी ने स्टेनो में वैकेंसी निकाली है। 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और आपका फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन इस बार है क्या कि हम जो एक्सपेक्टेड किए थे सरकार से, क्योंकि हम तो ये आशा लगा के बैठे थे कि क्योंकि हर चीज़ में एसएससी एमटीएस में 8,000 से ज़्यादा इस बार वैकेंसी आई है, सीजीएल में 17,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है, तो इससे मैं ये आसान भी था कि एसएससी स्टेनो में भी कम से कम 5-7 हज़ार के आसपास वैकेंसी आएगी। लेकिन सरकार ने इसमें गलती की है। इसमें मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम आपको जानकारी दे सकते हैं। मैं बहुत दुखी हुआ जब मैं देखा कि इसमें वैकेंसी बहुत कम है, लगभग 2,000 के आसपास वैकेंसी है। लेकिन है क्या कि हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये कमीशन का काम होता है, ये सरकार का काम होता है। जितनी सीटें खाली होती है उसी हिसाब से निकाला जाता है। तो हम आपको क्या है कि कभी इतना मिलता है, कभी इतना मिलता है, काम चलाना पड़ता है। जब इतना ही मिलता है तो इसी में काम चलाएंगे, जब इतना मिलेगा तो इसी में काम चलाएंगे। नौकरी तो इसी में लेनी है, तैयारी तो इसी की करनी पड़ेगी, छोड़ तो नहीं सकते। नहीं समझे? मान लीजिए आपके पास कम पैसा है, पापा कभी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, पापा कम कमाते हैं, तो पापा जब बहुत पैसा कमाते हैं तो उस हिसाब से खर्चा होता है। पापा जब कम पैसा कमाते हैं तो मैनेज करते हैं, तो करेंगे तो इसी में, नौकरी तो लेनी है, छोड़ तो नहीं सकते। और एसएससी स्टेनो में बताता हूँ बेहतरीन मौका होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं। भले इसमें 2,000 ही वैकेंसी है, लेकिन है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एसएससी स्टेनो के सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसे एमटीएस में वैकेंसी आई है 8,000, सारे बच्चे फॉर्म भर दे। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। जो बच्चा 10th पास है वो सारा बच्चा फॉर्म भर सकता है। सीजीएल ग्रेजुएशन पास है, सब बच्चा फॉर्म भर देगा। बात को समझ। लेकिन स्टेनो के लिए स्टेनो चाहिए, समझ। सीएचएसएल में क्या चाहिए? टाइपिंग चाहिए। ये एक अलग कैटेगरी होती है, तो इसमें बच्चे कम फॉर्म भरते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा एमटीएस की तुलना में, सीएचएसएल सीजीएल की तुलना में, क्योंकि इसमें स्टेनो होना चाहिए। जो बच्चा को स्टेनो आता होगा वही फॉर्म भर सकता है। बात को समझ रहे हैं? पहले फॉर्म तो वाले कोई भर सकता है, लेकिन स्टेनो तो आना चाहिए ना। तो एक बेहतरीन मौका है। पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। नहीं समझे? 2,000 सीटें हैं, 2,000 को तो होगा ना एक, उसमें आप मन में ठान लीजिए कि एक सीट मेरी है इसमें। बात को समझ गए? और इस वीडियो में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा। बहुत सारा इसमें अपडेट किया गया। पहले बताता हूं, फोटो का एक बड़ा लफड़ा चल रहा है हर कमीशन की तरफ से। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो को लेकर मैं पूरा बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी दूंगा। क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन फॉर्म भर सकता है, कब तक फॉर्म भराएंगे, कैसे क्या स्पीड होनी चाहिए, सारी चीजें मैं वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम आपको डेट की चर्चा कर देते हैं। देखिए, ये स्टेनो नोटिफिकेशन का रिलीज डेट है। ठीक है, देखिए बताया था ना, टोटल जो पोस्ट है 2006 पोस्ट है इस बार, मात्र 2006 पोस्ट है। ये नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया आपका, जो बताया था 26 जुलाई से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एग्जाम डेट कंप्यूटर है वो तो आप जाने दीजिए। इसमें लास्ट डेट जो है 17 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं आप। 17 अगस्त तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं एसएससी स्टेनो का। ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। 2-3 दिन आपको करेक्शन के लिए मिलेगा। इसका एग्जाम जो होगा मैं आपको बता दूं, अक्टूबर और नवंबर में होगा। टाइम बहुत कम है, हाँ टाइम बहुत कम है, लगभग 90 दिन के मान चलिए आपके पास कम है, तैयारी में लग जाइए। ठीक है जी। उसके बाद फीमेल वालों के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए तो कोई फीस नहीं है। ये सब तो खैर आप जानते हो, तो आप खुद भी बता सकते हैं, क्या टाइम फालतू करना। इसकी मिनिमम जो एज है वो 18 साल एज है। ठीक है, और मैक्सिमम जो एज है वो 27 साल से एज है। ग्रेड डी के लिए इसमें स्टेनो में 2 तरह की वैकेंसी होती है, एक होती है ग्रेड सी, एक होती है ग्रेड टी। दोनों में अंतर कुछ नहीं होता, थोड़ा पोस्ट का और थोड़ा पे स्केल का फर्क पड़ता है। मैं आपको जानकारी दे दूं, ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों एक ही है। ग्रेड सी जो है वो थोड़ा अच्छा पोस्ट माना जाता है, थोड़ा पे स्केल अच्छा होता है, इसके लिए थोड़ी आपकी स्टेनोग्राफर भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और तो ग्रेड सी के लिए फॉर्म भरते हैं तो 18 से 27 साल एज है। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए इसमें 3 साल की छूट हो जाएगी, और एसटी एससी वालों के लिए 5 साल की छूट होगी। अगर आप ग्रेड सी के लिए भरते हैं तो इसकी एज है 18 मिनिमम और मैक्सिमम है 30 साल तक भर सकते हैं जनरल वाले। फिर एससी एसटी वाले 5 साल की छूट, ओबीसी वाले 3 साल की छूट है। ये समझ में है? इसमें क्वालिफिकेशन चाहे तो आप ग्रेड सी का भरिए चाहे ग्रेड डी का भरिए, क्वालिफिकेशन जो है मात्र 12th पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से, चाहे साइंस से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, कोई भी है आप फॉर्म भर सकते हैं। खाली 12th पास आपके पास होना चाहिए। इसकी ओरिजिनल वेबसाइट भी बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। पहले मैं आपको बताता हूं एग्जाम पैटर्न का, पहले क्या आता है। देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। तो टायर फर्स्ट का ये सिलेबस है। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं इसके अंतर्गत। 200 क्वेश्चन आते कहां से हैं? तो जीके जीएस का आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स का होगा।
जीके जीएस आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। उसके बाद रीजनिंग 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद इंग्लिश, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर वो है इंग्लिश। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको स्टेनो में पहला पेपर अगर क्रैक करना है, ध्यान से सुन लीजिए, पहला पेपर निकालना है तो ये रीजनिंग और जीके जीएस इजी सेक्शन में आता है। मेन प्रॉब्लम आ जाती है इंग्लिश, 100 क्वेश्चन होते हैं। ये तो सब बच्चा करके आ जाएगा तो सबको नौकरी लग जाएगी, नहीं, जो ये करेगा उसको नौकरी लगी। इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना। और मैं देखता हूँ, मैं आपको एक ज़बरदस्त गिफ्ट दूंगा इंग्लिश का। मैं प्रॉपर एक बैच लेकर आऊँगा स्टेनोग्राफर के लिए, पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगा 8 से 10 सालों का। कोशिश मैं करूंगा, ये मैं आपको अभी वादा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, तो मैं इसके लिए कोशिश करूंगा मैं एक बैच अलग से इसके लिए बनाऊं। ठीक है, कंप्लीट है। ऐसे आप एसएससी एमटीएस का मेरा बैच चल रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाऊं, लगभग थोड़ा बहुत मैच करता है। मॉर्निंग में 8 बजे आता हूं इंग्लिश में लाइव लेके, उसमें 10 सालों का एमटीएस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार पे ही लाइव आता हूं। ठीक है जी, हाँ, बाकी मैं इसके लिए कोशिश करूंगा अलग से एक बनाऊं। तो ये आपके 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं। इसमें बता दूं 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 यानी कि 1/4 आपका कट जाएगा। इसमें आप ये तो कर लिए तो आपका सेकंड टायर सेकंड क्या होगा, क्योंकि स्टेनो का फॉर्म बड़े है तो सेकंड होगा टायर आपका स्टेनो का। ठीक है, तो ये जो होता है आपको बता दूं मैं देखिए, इसमें ग्रेड सी के लिए मैं आपको बता देता हूं। ग्रेड सी के लिए पहले मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश इसमें स्टेनोग्राफी होगी वो होगा 100 वर्ड पर मिनट, 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन के लिए 10 मिनट का टाइम दिया था, ऐसे आपको 40 मिनट का टाइम रहेगा। हिंदी वालों के लिए जो हिंदी स्टेनोग्राफी होगी वो होगा 55 वर्ड पर मिनट, 55 वर्ड पर मिनट। ये ग्रेड सी के लिए है। अगर आप ग्रेड डी का फॉर्म भरे हैं तो मैं पहले बोला थोड़ा ये कम होता है इससे तुलना में, इसमें 80 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, इसमें 10 मिनट का डिक्टेशन का टाइम देगा और 50 मिनट टोटल टाइम दिया रहता है। और हिंदी के लिए 65 वर्ड चाहिए इसमें। ठीक है, 65 मिनट, हिंदी के लिए 65 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको। ठीक है, हिंदी वाले कि अगर आप हिंदी से स्टेनो सीखोगे तो उसके लिए, इंग्लिश से सीखे होंगे तो इसके लिए। आई बात समझ में? अब एक चीज मैं देख लेता हूं, मैं फोटो का एक चीज देखिए इसमें नहीं है, रुक जाइए मैं बताता हूं। पहले मैं आपको एक साइट भी बता दूं, ये है साइट एसएससी की ऑफिशियल ओरिजिनल साइट है www.ssc.nic.in। आप इस पर और भी जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें एक समस्या आती है, एक चीज बता दूं, मैंने वो नहीं लगाया इन्फॉर्मेशन, बाय मिस्टेक छूट गया, मैं बता देता हूं ऐसे ही। इसका फोटो जो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो क्या, फोटो लेटेस्ट होना चाहिए, 45 दिन से पुराना फोटो मत लगाना, पहले 45 डेज से, ये ध्यान रखना। नया फोटो खिंचवा लेना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। जब आप जाओगे वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने के लिए, फोटो मैच करवाया जाता है। मैच नहीं होगा आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, वहां से आ जाएगा। आप छोटी सी लापरवाही करो गलत हो जाएगा। 45 दिन से पुराना फोटो नहीं रखना, ध्यान से सुन लेना। कलरफुल फोटो ज्यादा मत खिंचाना, बैकग्राउंड हमेशा सिंपल रखना। ये सब गाइडलाइन है स्टेनो के लिए, ध्यान से सुन लेना। बैकग्राउंड हमेशा सिंपल रखना, लाल पीला हरा मत कर देना, समझ गए ना? या तो व्हाइट रख लेना या ब्लैक रख लेना, सिंपल कपड़े में खिंचा लेना। और 10-20 फोटो खिंचा के रख लेना। जो फोटो वेब कैम पे कैमरा पे लेता है वही फोटो एक खिंचवा लेना, वही फोटो आप चिपका देना और वही फोटो 8-10 रखना। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे पेपर देने के लिए तो आपको सेंटर पर एंट्री पे वो देगा आपको, भाई आप जाइए आपका पेपर है, तो आपको वहाँ चेक करेगा। आपको एडमिट कार्ड पर जो फोटो आएगा वही फोटो लेके जाना है, वही फोटो रखना। वो मैच करवाएगा, मैच होगा तभी आपको जाने देगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। इसलिए कह दिया कि भाई वही फोटो आपको रखना है जो फोटो आप फॉर्म पे चिपकाए हैं और जो कैमरा पे आपने फोकस करवाया है। तो फोटो का थोड़ा अच्छा खासा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरी मैंने जानकारी दे दी है। चलिए आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।